नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी के इस अंक में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ दिनों के अंतराल के बाद हमने पकड़ लिया है फिर से ऋत्विक चट्टोपाध्याय दादा को। और ये बड़े छुप के रह रहे थे आजकल, लेकिन हमारे जासूसों ने इनको 11 मुल्कों के अंदर खाने से पकड़ के मंगवा लिया है। कुछ पारिवारिक और कुछ प्रोफेशनल कामों में बिजी थे, इसलिए दादा इतने दिन नहीं आए, वरना बंगाल की बात हो और दादा ना आए तो हो नहीं सकता है। इसलिए आज मैं आपके और दादा के बीच से हट जाता हूं, बीच बीच में कुछ क्षणिक टिप्पणियां करने आऊंगा। बंगाल के बारे में हर एक 12 घंटे पर या 6 घंटे पर एक हेडलाइन मिल जा रही है। ऋतिक दा, की बात है कि हमने सोचा था कि चलिए चुनाव के बाद आराम होगा, चुनाव के 4 दिन बाद होगा। ये तो चुनाव के 2 महीने बीत गए भाई, रिजल्ट आए हुए, और हर एक नई खबर पिछली खबर से बड़ी खबर होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब रिपीटिशन नहीं हो रहा है, दोहराव नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है। हर एक खबर, जैसे अभिषेक बनर्जी की दुर्दशा की खबर अभी बड़ी होती ही रहती है कि महुआ मोइत्रा वो नाटक करती हैं अपने ऑफिस के छत से, और उनके साथ भी कांड हो जाता है। अभी वो चल ही रहा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री कितने सख्त हैं, ये खबर आने लगती है। वो खबर आप जब तक आत्मसात करते हैं तब तक पता चलता है दक्षिण परगना में हजारों करोड़ की फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जूट की पुरानी मशीनों में जान आ रही है, वो फिर से खड़कने लगी हैं। तो नाना करते हुए भी 2 मिनट तक का मैंने शुरुआत कर दी है। नाउ ओवर टू यू दादा। बंगाल में जो भी हो रहा है उसको कैसे देखें, ये सवाल हम लोगों ने बहुत बार किया, बहुत बार इस पर चर्चा की। ये धारा आप जाएगी कहाँ रुकेगी ये धारा? जी नमस्कार व्यालोक भाई, और सर्वप्रथम आपके और आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और चूंकि बंगाल की धरती से हमारा ताल्लुक है, हम सभी का ताल्लुक है, तो जय जय माँ काली। देखिए, ये माँ काली की असीम कृपा है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो वो एनकाउंटर हुआ, उसको सही है गलत है उसके निटी ग्रिटी में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज है, मैं यहाँ पर आने से पहले बंगाल के बहुत ही प्रतिष्ठित एक मतलब यूट्यूबर हैं और राइट विंग है दादा, उनका नाम है शुद्धोशील घोष, उनको मैं सुन रहा था, और पंकज विश्वास करके भी हैं, उनको भी सुन रहा था। उन लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सही हुआ जो एनकाउंटर हुआ है। अब पता नहीं हमारी हिंदी मीडिया की और नोएडा की जो 12 फीट की मीडिया है, पता नहीं कैसे उसको एनकाउंटर को गलत ठहरा रहे हैं। मैं इसको सुन रहा था, मैं और दूसरे भी चैनल्स हैं, जैसे कैपिटल हो गया, पैम्फलेट हो गया, सब तो राइट विंग है। ये लोग भी कह रहे थे कि एक 12 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। यहाँ तक ये देखिए, ये चीज बहुत जरूरी है। उसका जो एनकाउंटर हुआ है, उस लड़के का, वो विश्वास करके नाम है, क्या नाम है, प्रभाष विश्वास है क्या है, उस लड़के की बॉडी, उस लड़के का मृतदेह जो है, उसको लेने से उसके परिवार ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसकी मां ने ये कहा है कि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये अभी घूम रहा है, इट्स डूइंग द राउंड्स। ये बहुत बड़ी, मतलब आप सोचिए कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब किसी विपरीत समुदाय के किसी व्यक्ति विशेष को मार दिया जाता है, जिसके लिए पूरा का पूरा विपक्ष अपनी छाती खोलकर पीटने लगता है और उनके छाती में दूध उतर आता है, उनके माँ बाप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे क्या है? और जब उस 12 साल की बच्ची का, जो उसी समुदाय से आती थी, उसके साथ इसने नृशंस एक कार्य किया, तो आरएसएस और पता नहीं किन किन लोगों को खड़ा करके उनकी आलोचना करना, फिर राम मंदिर से जोड़कर उनको देखना शुरू कर दिया था। अब क्या कहेंगे? अब तो ममता बनर्जी की जो वो जो है ना, उनकी जो एकदम जो उनकी मतलब समर्पित जो उनकी भक्त है, महुआ मोइत्रा बोले वेलकम टू यूपी पार्ट 2। हाँ बिल्कुल, इतने सालों तक तुम लोग यहाँ पर इस तरह के अत्याचार और दुराचार होते रहे, कब तुम्हारी मुख्यमंत्री ने एक बार भी जो दुष्कर्म से पीड़ित महिलाएं थी उनके लिए एक शब्द बोला?
या उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द बोले उन्होंने? चाहे वो पार्क स्ट्रीट वाला केस हो, उसमें भी मतलब तुम्हारे ही एक मंत्री ने ये कह दिया था कि भैया हो सकता है कि उसकी चाल हो, उसके लोगों ने मिलकर सजाया हो इस घटना को। या फिर वो क्या कहते हैं दुर्गापुर में कि उसको लड़की को 12 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए था, अब अचानक से हाथ में कैंडल लेकर वो वही हरे रंग का कैंडल लेकर निकल रही है। और जब इंसाफ हो रहा था, ये इंसाफ सही नहीं है। तो चाहते क्या हो? वहां पर बारुईपुर में भी तुम लोगों ने लगभग 2-4 लोगों को लिंच ही कर दिया था, इतनी भीड़ लेकर तुम लोग उतर गए थे। और तुम लोगों ने जिन लोगों को लिंच किया है, तुम सारे के सारे लोग अब जेल में जाओगे। जैसे जेल में जाने की ये क्या कहते हैं परिपाटी शुरू हो गई तुम लोग। बंगाल जो है ये सुपुनीत लालों की और सुपुनीत सपूतों की धरती है। बंगाल जो है ये सनातन की केंद्र बिंदु है। यहां पर कुछ भी गलत होगा तो उसका प्रतिरोध होगा। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूं विभिन्न न्यूज चैनल पर आकर बोलते हैं कि भाई अंडा फेंकना ठीक है, सही नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये है। या बहुत से लोग ये कहते हैं कि अंडे के अलावा भी तो हम उनको सजा दे सकते हैं, अंडे से क्या होगा, उनको डंडे से मारना चाहिए। देखिए बंगाल की परंपरा में ना, मैं आज आपकी बात बता देता हूं आपको और आपके दर्शकों को, कि अगर किसी को बुरी तरह से ह्यूमिलिएट और एम्बैरेस करना हो बंगाल में, जैसे वहां पे यात्रा चलती है, बड़े बड़े नाटक होते हैं, बड़े बड़े महाभारत रामायण के सीन वो किए जाते हैं, उसके अलावा भी जब नाटक होते हैं या गायन वादन का कार्यक्रम होता है, अगर बंगाल की जनता की बुद्धि जो है ना कला को लेकर और विभिन्न ज्ञान विज्ञान को लेकर इतनी सूक्ष्म है इनकी पकड़ कि अगर 19-20 नहीं 19.5 से 20 हो गया ना तो सड़े अंडे और टमाटर मारते हो। ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। इसलिए महुआ मोइत्रा ने जब बोला मेरे को कोई भी अंडा मारेगा तो मैं उसके खिलाफ तो मतलब हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था अंडे मत मारो, है उसके बावजूद भी लोगों ने अंडे मारे ना। क्या कर लिए उसने? तो आप लोगों ने जो 40 साल तक सीपीएम ने, 35 साल तक सीपीएम ने, 15 साल तक इन लोगों, लगभग 50 साल, और उसके पहले कांग्रेस ने जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है, तो उसका समग्र जो एक जिसे कहते हैं है ना कि उसकी समग्र बौखलाहट अब बाहर आ रही है इसके दौर पे। इससे आप रोक नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे आप लोग। ऊपर से बेशर्मी है तुम लोगों को, तो नतमस्तक होकर स्वीकार करना चाहिए कि जनता जो है तुम लोगों को जूता लेके दौड़ा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखिए वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं वो कॉकरोच वाले, पूरी हवा निकल गई उन लोगों की, जीरो हो गए उन लोग। उनको लग रहा था हम बहुत रेवोल्यूशन ले आएंगे, लियो हो गया काम। और ऊपर से लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता दूं भैया, कर्नाटक में एमएलसी और ये सब का उपचुनाव था, वहां पे डीके शिवकुमार और उनकी पार्टी ने मिलकर भाजपा के 4 सदस्य तोड़ दिए और वो लोग जीत गए वो उपचुनाव। तो तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई कर्नाटक में। कर्नाटक में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया का धक्को धत्ता बताकर मस्जिदों में और क्या कहते हैं बाहर क्या कहते हैं पब्लिक प्लेसेस में एसआईआर किया जा रहा है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। अशोक गहलोत ने मायावती के 5 के 5 सांसदों को अपने कांग्रेस में शामिल कर लिया, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। भाई ये जो है ये राजनीति है। और जैसे कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, उन्हीं की जबान में उनको जवाब दे रहा हूं। तो अगर ये 2/3 बहुमत लेकर आ जाते हैं और क्या कहते हैं यूसीसी पास कर देते हैं या कुछ भी पास कर देते हैं, तो तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों? मैं तो देख रहा था वो फेल्ड क्रिकेटर जो अपने बाप के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम में आया था, उसके साथ बैठकर महुआ इतना राम मंदिर पर बात कर रही है। राम मंदिर पर भूत के और चोर के मुंह से राम नाम। आज तक कभी ममता बनर्जी राम मंदिर गई या तुम गई तो तुम बात कर रही हो? हम लोग राइट विंग वाले जितने लोग हैं या जितने भी राष्ट्रवादी लोग, आप हो गए या मनीष भाई हो गए, सतीश गुरुजी, सतीश मिश्रा गुरुजी हो गए या अपने अवनीश दादा हो गए, किसने इस चीज की भर्त्सना नहीं की कि वहां पर जो हो रहा है और आरएसएस उसको बचाने की कोशिश कर रही है? हम लोगों ने तो कभी इस चीज को मतलब क्या कहते छुपाया नहीं। तुम महुआ मोइत्रा
जिसने अपना आईडी और पासवर्ड बाहर किसी को बेच दिया, इस देश के साथ तुमने खुलेआम गद्दारी की। तुम राम के ऊपर बात कर रही हो, तुमको शर्म भी नहीं आती? तुम इतनी बड़ी शट और इतने बड़े पामर हो तुम लोग, और तुम लोग आकर राम पर बात कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो अपने कर्म सही कर लो। तो आता हूं बंगाल पे, क्योंकि ये लोग बंगाल से ही जुड़े हुए हैं। बंगाल में जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है भैया, क्योंकि इन्होंने बंगाल की धरती को पिछले 70 सालों से बिल्कुल काल प्लावित किया है। मां काली लेकिन को क्षत लेकिन ऋत्विक भाई, अभी भी अगर शेखी कहें या घमंड कहें या उसको अहंकार कहें, तो वो जा कहाँ रहा है। आज वॉइस सैंपल देने के लिए अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं वहां हाजिर हुए। अब कोर्ट क्या इस पर मामला लेता है वो देखा जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक तो गिरफ्तारी से राहत दे दी है। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा झंझट का काम है। ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट का मामला उठ के न्यायपालिका का विधायिका में चला आएगा, विधायिका से फिर कार्यपालिका में जाएगा, और तीनों आपस में खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और इसमें न वाड्रा को कुछ होता है, न राहुल विंची को कुछ होता है, ना एंटोनियो मायनो को कुछ होता है, और आगे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को हो पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता। हालांकि शुभेंदु जिस तेवर से जा रहे हैं वो थोड़ा अलग दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो इस चीज को परस्यू करेंगे अंतिम बाई टूथ एंड नेल। लेकिन अमूमन जो हमारे देश में है वो मामले इतने खींचे जाते हैं। अब बताइए, बीच में फरवरी मार्च के समय राहुल विंची की नागरिकता का मामला था, अब वो कहाँ है किसी को याद भी नहीं होगा। एंटोनियो और राहुल दोनों ही जमानत पर हैं, दो दो तीन तीन, और कितनी बार माफी मांग चुका है, फिर भी इन लोगों को जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। तो इसको देख के तो लगता है ऋतुक भाई कि अटल जी ने सच ही कहा था, जिसको मैं बिना ये जाने कि अटल जी ने कहा था, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है और राजनीति पुंस चली होती है। लेकिन सत्ता का तो चरित्र एक होता है, लेकिन आप अगर मुझे कहेंगे कि भाजपा के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जो हिंदू द्रोही नहीं है, तो मैं ये बात नहीं मानूंगा। अगर आप राजनीतिक और एकदम पार्टीगत बात करें, आप किसको वोट देते हैं नहीं देते हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन भाजपा कम से कम हिंदू द्रोही नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ कानून के लिए परेशान नहीं है। इतना काफी है इस देश में 8वें दर्जे के हिंदुओं के लिए। वरना तो हर एक पार्टी एक अस्त्र शस्त्र लेके है भाई। देखिए कर्नाटक में कांग्रेस लीग आती है सत्ता में, कांग्रेस तो अब मुस्लिम लीग से भी आगे बढ़ गई है, वो तो लश्करे तैयबा और हिजबुल्लाह हो गई है, और आने के साथ उनको और कोई काम नहीं मिलता है। तो हिजाब का मामला, जबकि सब जुडिस है, नहीं करना चाहिए ये मामला, लेकिन कौन सी नैतिकता और कौन सा कर्तव्य, इनको तो मियाँ जी लोगों का वोट चाहिए। तो ये जो डर का भाव है, ये शुरू में लगा था कि टीएमसी में है, लेकिन शायद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में अभी तक वो डर नहीं है। ये डर आएगा कि नहीं दादा, आपको क्या लगता है? शुभेंदु अधिकारी परस्यू करेंगे या वो भी बाकी की तरह चौलछे? देखिए वो तो करते रहेंगे। देखिए वो अपने तेवर से, वो कोई सम्राट चौधरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, या वो भजनलाल शर्मा नहीं है। जब भजनलाल शर्मा अपने तेवर थोड़े बहुत दिखा सकते हैं, और सम्राट चौधरी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मोहन यादव अगर थोड़े बहुत तेवर दिखा सकते हैं, तो शुभेंदु दा तो अपने आक्रामक तेवर के लिए आज से नहीं, शुरुआत से जाने जाते, वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मतलब अब रास्ते का कांटा, जो कंटक जिसको कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे तो न्यायपालिका है ही। आप देख लीजिए, किसी जज के घर से मतलब करोड़ों रुपए निकलते हैं। अब उसमें उसमें से अगर मान लीजिए किसी आम आदमी के घर से 1 लाख रुपए भी निकल जाए, तो बेचारा उसकी तो पता नहीं, उसकी तो ऐसी बेइज्जती हो जाए, वो तो अरे मतलब भाई उसके लिए। साहब आपने अरे भाई साहब आपने अच्छा याद दिलाया। वो जो अपने जज साहब थे यशवंत जी, दिल्ली वाले, जिनके नाले में वोट वोट जी बरामद हुए थे, जी उन भाई साहब के बारे में
कोर्ट ने ही फैसला दिया फिर से कि जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुका है उस पर आप इम्पीचमेंट का मुकदमा नहीं चला सकते। बस आपकी जानकारी के लिए, ये तो अलग वीडियो का विषय है, आगे बढ़िए जी। तो ये चक्कर है। तो जब जब आप जानते हैं कि इतना ज्यादा हमारे देश में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतनी ज्यादा मतलब जिसे उधेड़ बुन में है हमारा सारा का सारा सिस्टम, तो उसके बीच में काम करना कितना मुश्किल है। अब आप योगी बाबा को ही देख लीजिए, उनको काम करना कितना मुश्किल पड़ता है, जबकि सबको पता है कि नौकरशाह कितने बेलगाम है उत्तर प्रदेश में। वही हाल है। तो मुझे नहीं लगता, जनता जो है ना इस वक्त मूड में नहीं है, पूरे देश की मैं देख रहा हूँ, वो बहुत गुस्से में है। अभी बीच में आपने देखा होगा ये तिलचट्टों को मतलब दौड़ा दौड़ा के मारा भी है, उन्हीं के मतलब जंतर मंतर में पब्लिक ने घुस के। उसी तरह से बंगाल में भी होगा। अगर अब आप ही ने अपने एक वीडियो में अवनीश दादा के साथ आप शो कर रहे थे, तब आपने दिखाया था कि अभिषेक बनर्जी के घर पर एक बंदा आया मोटरसाइकिल से, उतरा, उसने पत्थर मारा, एक बार नहीं लगा, फिर दोबारा मारा, फिर तिबारा मारा। इतना गुस्सा है, और गुस्सा होना लाजमी है। 70 साल में पहली बार उनको स्वाधीनता का अर्थ पता चला है कि स्वाधीनता क्या होती है। वो छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। डर मतलब क्या है? डर तो ऐसे भी है, ममता बनर्जी अपने घर से निकलती भी है तो साथ में कम से कम 150-200 लोगों को लेके निकलती है, भैया इनको अंडे पड़े मुझे ना पड़े। किसी दिन हो सकता है इन पे भी पड़ जाए। जब इनके सबसे बड़े जो मतलब सिपा सलार के ऊपर पड़ गया, महुआ मोइत्रा के ऊपर, तो और इनके भांजे के ऊपर पड़ गया, तो इनके ऊपर भी पड़ जाएगा। पब्लिक इतनी गुस्से में है, और इनको लग रहा है। अच्छा, सीपीएम वाले भी एक अलग गेम खेल रहे हैं, तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट, ये वो, उनके जितने भी नेता है उनको मालूम है कि अब आने वाले तो है नहीं। चाहे लोअर लेवल का इलेक्शन हो, आपका महानगर पालिका का, म्यूनिसिपालिटी का हो, चाहे आपका मतलब ग्राम पंचायत का हो, वहां पे सब जगह बीजेपी अब छाने वाली है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया गुंडा पार्टी, तो ये लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही है, तुष्टीकरण का दिमाग नहीं है ना इन लोगों को। जो लोग तुष्टीकरण करते हैं, अपीसमेंट करते हैं ना, उनको दिमाग नहीं होता भाई साहब। अगर दिमाग होता तो पहले ही कांग्रेस को, अगर पुराने कद्दावर कांग्रेस के लीडर होते, उनको समझ में आ जाता। जो दूध, वो गाय और बछड़े का एक उनका उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, उससे हटके पंजा बना लिया उन्होंने ना। अगर वो सचमुच में समझदार होते तो समझ जाते। इसीलिए विपक्ष ने तो अपना पूरी भद्द पिटा दी है, और 20-25 साल मिनिमम मैं कह रहा हूं इनको दे दिया कि भैया तुम लोग राज करो। और अगर ये 20-25 साल टिक गए तो उसके बाद जो भी पार्टी आएगी वो इनसे ज्यादा कट्टर हिंदुत्व के रंग में रंगी हुई, ज्यादा सनातनी और ज्यादा भारतीय मूल्यों से उत्प्रोत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सत्ता में इन लोगों का आना बहुत मुश्किल है। और देखिए, चाहे आप हो और एक वो मनीष भैया, वो किसी ने भी यहां पर राम मंदिर के मामले में, मैं थोड़ा विषयांतर कर हारमोनियम लेकर, चंपत राय को या किसी को भी जो है बेनिफिट ऑफ डाउट या किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। हम लोगों ने जितनी भयानक आलोचना की है ना, हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर इस तरह का, कि अगर आप बैठक बुलाकर इस तरह से सबको क्लीन चिट देते रहे तो आरएसएस ने जो कमाया है 100 साल में, वो पल भर में मतलब मिट्टी पलीत हो जाएगी। और वो बात सब लोग आज कह रहे हैं। तो हमको जो लगता है हम वो कहते हैं। हाँ, इस देश में न्यायपालिका, इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी, कि जो मतलब बहुत ही ढुलमुल तरीके से चलते हैं। लेकिन आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और दल दिखता नहीं है जो हिंदुओं का सही मायने में खैवनवार हो, और हिंदू उनकी अमलदारी में ही जागृत हो सकता है। फिर बाद में कोई दूसरी विपक्ष की पार्टी आ जाए अलग बात है, लेकिन ये लोग तो अगर आ गए, सबको अच्छे से मालूम है, गाय को अच्छे से मालूम है कि जो मुझे चारा खिला रहा है वो मुझे सूखा चारा खिला रहा है या गीला चारा खिला रहा है, लेकिन वो मुझे मार नहीं रहा है। उसके चक्कर में मैं अपने जो मालिक है उससे नफरत करने के चक्कर में मैं कसाई के पास जाकर अपनी गर्दन नहीं दे दूंगा। तो इसीलिए ये लोग अब धीरे धीरे हर इलेक्शन से बाहर होते जा रहे हैं, इनको मालूम है। और वो होते जाएंगे, क्योंकि ये जहां भी आ रहे हैं वहां इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना काम किया है। अब ये कर्नाटक में जो कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश देवभूमि में जो कर रहे हैं, उत्तराखंड में ये लोग कुछ दिनों तक सत्ता में रहे, क्या हाल कर दिया। आप सोचिए, पुष्कर सिंह धामी को 3800 एकड़ जमीन मिली है वापस,
जहां इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। ऐसे ही पूरे देश का हाल है, जहां पर इन लोगों ने एक देश भी लिया, एक मुल्क भी लिया, और उसके बाद इस देश में सैकड़ों पाकिस्तान बनाकर अब उसको भी काटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में हमने तनिक भी काम की बात की है, तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। आपके स्नेह और प्यार में भीगने के हमें बड़े आकांक्षी हैं, बड़ा मजा आता है साहब। तो थोड़ी सी रफ्तार और बढ़ा दीजिए। इस बीच आप लोग थोड़े से ढीले पड़ गए हैं लग रहा है, तो उसको बढ़ा दीजिए। और ऋतुक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने एक नोटिस पर तुरंत आप आ गए। तो दर्शकों श्रोताओं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।